नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में। खबरों के इस पूरे महासागर में एक खबर ऐसी है जो खबर आपको थोड़ा सुकून दे सकती है, क्योंकि लगातार आपने सुना होगा कि बहुत टूट फूट हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, और इन सब के बीच में एनडीए और महागठबंधन दोनों ही तरफ खुशियों के कुछ कुछ पल मिलने लगे हैं। सावन भी शुरू हो गया है और सावन की पहली सोमवारी है आज। सबसे पहले तो सावन की पहली सोमवारी की आपको बहुत बहुत बधाई। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा रहे। तो खबरों के इस सागर में से जो हम निकाल करके लाए हैं उसकी चर्चा शुरू करते हैं। और चर्चा ये है कि बहुत प्रयास के बाद भी बीजेपी को नीतीश कुमार से झटका लगा है। नीतीश कुमार लगातार प्रयास किया जा रहा था कि उनको मना लिया जाएगा और एलजेपी के साथ जो संबंध खराब होते नजर आ रहे हैं वो सुधर जाएंगे। आने वाले चुनाव में सब एक साथ मिलकर लोकसभा की तरह क्लीन स्वीप कर देंगे। पर हर चुनाव अलग तरह से लड़ा जाता है। हर चुनाव में अपनी अपनी अलग अलग महत्वाकांक्षाएं होती हैं, कारण होते हैं, और खास करके लोकसभा चुनाव से विधानसभा के चुनाव कुछ अलग होते हैं। स्थानीय मुद्दे होते हैं, स्थानीय बातें होती हैं और क्षेत्रीय दलों का प्रभाव उसमें ज़्यादा होता है। यही कारण है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से सबसे ज़्यादा लोग वाली, जनसंख्या वाली, संख्या बल वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार बार बार अपने शर्तों पर आने के लिए मजबूर करते हैं। कहा यह जा रहा था कि आपको हमने भी खबरों के माध्यम से दिखाया था कि लगातार नीतीश कुमार से चर्चाएं की जा रही हैं कि मनाने के लिए एलजेपी को, चिराग पासवान को, जो 12 एमएलसी के सीट हैं उसमें से एक हिस्सा दे दिया जाए और हिस्सा भी सम्मानजनक हो, कहा यह जा रहा था। और मांग डिमांड जिस तरह की हो रही थी उसके हिसाब से नीतीश कुमार शायद मानने के लिए तैयार नहीं है। वहीं ये तो एक जगह हुआ जहां दोनों के बीच में मत भिन्नता हो गई है। सबसे बड़ी भिन्नता तो विधानसभा चुनाव के सीट शेयरिंग को लेकर के है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में वो अपने हिसाब से अपने साथियों को सीटें दें, जो कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि मान भी जाए, पर एलजेपी मानने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है। ऐसी स्थिति में उसे बिहार में सत्ता में बने रहने के लिए जो त्याग करना पड़ेगा वो करने के लिए तैयार है। पर चूंकि एलजेपी के लिए बिहार कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है, आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि बिहार बेस्ट एलजेपी पार्टी है और बिहार में ही उसका जनाधार भी है। उसके 6 सांसद लोकसभा में और एक राज्यसभा में बिहार से ही है। लगातार ये दूसरा ऐसा लोकसभा चुनाव है जिसमें उसने सभी सीटों पर जीत दर्ज की है। जो भी उसे सीट मिले उस पर दर्ज किया और इसी आधार पर उसने विधानसभा में अपने क्षमता के हिसाब से सीट देने की भी बात की है। नहीं तो उसने खुद कहा है कि वो सभी सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारने के लिए स्वतंत्र है। इन सबके बीच जो स्थिति सामने आ रही है उसमें कहा यह जा रहा है, आपने सुना ही होगा कि कांग्रेस का कहना था कि पासवान उनके संपर्क में है। अखिलेश प्रसाद सिंह ने एक बड़ी राजनीतिक बहस छेड़ दी थी ये कहते हुए कि पासवान उनके संपर्क में है और महागठबंधन की तरफ आने के लिए रास्ते बन चुके हैं। इस पर मनोज झा का बयान और ज़्यादा मजबूती के साथ उनकी बातों का समर्थन करने लगता है जब वो कहते हैं कि संभावनाएं हमेशा खुली रहती हैं। लोकतंत्र और चुनावी मौसम में संभावनाओं का बाढ़ आता है और उस बाढ़ में जो कुछ भी आता है वो सब ग्राह्य होता है। इन सब बातों के बीच में लगातार एक बार फिर से कहा यह जाने लगा है कि चिराग पासवान को मनाने का जो अंतिम अस्त्र था वो भी बीजेपी हार चुकी है। नीतीश कुमार किसी भी सूरत में अपनी शर्तों के हिसाब से ही सीट शेयरिंग का समझौता करने के लिए तैयार हो रहे हैं। रहा सवाल 12 एमएलसी सीटों का, तो उस पर वो किसी तरह की बात करने के लिए तैयार नहीं है। आपने सुना होगा कि कई टीवी चैनल्स ने और कई हमारे तरह के डिजिटल चैनल ने भी इस बात का दावा किया था कि 12 सीटों पर जो मनोनयन होना है एमएलसी का, उस पर सारी बातें हो चुकी हैं।
भूपेंद्र यादव ने सारे मामले सुलझा लिए हैं, नीतीश कुमार के साथ बातें हो गई हैं। उसमें कहा भी गया था कि 7 सीटें जो हैं वो नीतीश कुमार ने अपने पाले में रखा है, 4 सीटें बीजेपी को मिलेगी और 1 सीट एलजेपी को मिलेगी। क्या आपको लगता है कि एलजेपी भीख स्वीकार करेगी? जो नीतीश कुमार को कभी मुख्यमंत्री बनने नहीं देगी, ऐसी पार्टी, इतना टसन वाली पार्टी, जिसने लोकसभा में भी और कहा कि हमें 6 सीट चाहिए और रामविलास पासवान के लिए एक राज्यसभा सीट चाहिए और मानने के लिए एनडीए की गठबंधन को मजबूर होना पड़ा, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा जीवट है वो पार्टी। और उस पार्टी के मुखिया चिराग पासवान ने साफ तौर पे कह दिया है कि उनके पास विकल्प बहुत सारे हैं, अपना अपना सब सोचें, वो जहां रहेंगे वहां जीत की गारंटी है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कुछ होता है और कैसे एनडीए और महागठबंधन के बीच में पेंडुलम की तरफ फंसे चिराग पासवान किस साइड झुकाव बढ़ाते हैं और तराजू का कौन सा पलड़ा चिराग पासवान बैठते हैं, वो झुकता है या फिर जीत का कारण बनता है। मौसम वैज्ञानिक उनके पिता को कहा जाता है और कुछ कुछ अंश लगता है कि चिराग पासवान में भी आने लगा है। क्या चिराग पासवान ने समझ लिया है? उन्हें आभास हो चुका है? उनकी भविष्यवाणी अंदर अंदर इस बात के लिए तैयार हो गई है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इस बार मुश्किल में हैं? क्या होगा ये तो चुनाव में पता चलेगा। बाकी का राजनीतिक जो झंझावात है, जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, वो हम आपके पास बारी बारी और जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे आपको आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या होना है ये तो वक्त बताएगा, पर इतना तो तय है कि नीतीश कुमार टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अब अपने रास्ते अपनाने के लिए भी मजबूर हो गई है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का लगातार सिलसिला जारी है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए, हमारी नज़र खबरों पे है। बिहार से जुड़ी और आपसे सरोकार रखने वाली हर खबर हम आप तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित हैं। बस आपसे आग्रह यही है कि आप अगर हमारा साथ देना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खुद तो करें ही, अपने दोस्तों, अपने संबंधियों, रिश्तेदारों को करवाएं और यदि खबर आपको अच्छी लगती है तो उसे भी शेयर करें। साथ में एक नोट जरूर लिख दें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर लें, जिससे मुफ्त में, फ्री में सारी खबरें आपको प्राप्त होती रहें। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।